बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मेरे अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए, बार बार अपने दर पर हमें बुलाए, सेहत ज़िंदगी के साथ, खैर खैरियत के साथ, खुशियों के साथ, आसानियों के साथ हम वहाँ बार बार जाएं। आमीन या रब्बिल आलमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कुछ कवायद और ज़वाबित के बारे में जो सऊदी हुकूमत ने तब्दील किए हैं। वक्तन फ़वक्तन सऊदी हुकूमत हाजियों की आसानी के लिए और बाज़ औक़ात अपने इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए कुछ चेंजेस करती रहती है, तो उन चेंजेस का आपको पता होना चाहिए जो वहाँ पर जा रहे हैं उम्रा पर या हज पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक तभी पहुँचेगी जब आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को प्रेस किया हुआ होगा। और ज़रूर विज़िट कीजिए मेरे चैनल पर, आप सबकी आसानी के लिए बहुत सा कंटेंट मौजूद है जो इंशाल्लाह आपकी वहाँ पर कदम कदम पर रहनुमाई करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको वो ख़बर दूँ जिसकी परमिशन दी है सऊदी हुकूमत ने। मैं बाकायदा तौर पर न्यूज़ चैनल की ख़बर भी आपको दिखाऊँगी जिस तरह से वो नशर की गई, ताकि आपको मज़ीद भी कन्फर्मेशन इसकी हो जाए। सऊदी हुकूमत ने सहूलत दे दी है, अब वहाँ पर जो अफराद निकाह पढ़वाने के ख्वाहिशमंद हैं अब वहाँ पर आप निकाह पढ़वा सकते हैं। मस्जिद नबवी में पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी, लेकिन अब जो अफराद वहाँ पर निकाह पढ़वाना चाहेंगे वो वहाँ जाकर पढ़वा सकते हैं और निजी फ़ोटोग्राफ़र का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। अब मैं आप सबसे कहूँगी कि जब ये काम अगर सर अंजाम देने की ख्वाहिश आपके दिल में है तो जब भी वहाँ पर जाएं, नो डाउट आपको उस पाक जगह पर, उस पाकीज़ा सरज़मीन पर ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी, लेकिन उस जगह की इज़्ज़त और तकरीम में किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। बाज़-औक़ात शादी ब्याह की गैर ज़रूरी रसूमात को वहाँ पर अदा किया जाता देखा गया है, जो कि बहुत गैर मुनासिब लगता है। वहाँ का शोर-गुल, सजना सवरना, बेपर्दगी, इन सब चीज़ों का वहाँ पर ख़याल रखना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। ये ना हो कि निकाह वहाँ पर सर अंजाम देने के लिए आप जाएं लेकिन वहाँ से कुछ और चीज़ें समेट कर वापस आएँ। मक्का मदीना जाएं और वहाँ पर हमारा निकाह पढ़ाया जाए, तो अक्सर व बेशतर हमने देखा कि बाज़ लोग वहाँ ऐसा करते भी हैं। ये अलाउ नहीं था, लेकिन लोगों ने फिर तस्वीरें वहाँ से पोस्ट करना शुरू कर दी। तो अब एक बड़ा कदम उठाया गया है, ज़ायरीन को मक्का और मदीना में निकाह पढ़वाने की सहूलत मिल गई है और निकाह पढ़ाने के साथ निजी फ़ोटोग्राफ़र का भी बंदोबस्त कर दिया गया है। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीकुर रबिया ने उम्रा और हज पर आने वाले ज़ायरीन के लिए नई सहूलत मुतारिफ कराने के हवाले से ये बयान जारी कर दिया, जिसे अरब मीडिया ने बाकायदा नशर भी किया कि बाज़ ज़ायरीन मक्का या मदीना वहाँ पर जी निकाह पढ़ाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, पढ़वाना चाहते हैं, तो उनको खिदमात ये फराहम की जाएंगी, साथ ही फोटोग्राफर का भी इंतजाम होगा। ज़बरदस्त एक चीज़ है कि ज़िंदगी का एक नया सफ़र जब आपका एक नई इनिंग्स शुरू होती है तो क्या ही मुबारक मौका मैसर आएगा और क्या ज़बरदस्त वहाँ पर माहौल होगा। अब बस बहुत ज़्यादा वो कमर्शलाइज ये चीज़ ना हो जाए कि जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि वो अल्लाह ताला हम सब की हिदायत फरमाए और हमसे ऐसा कोई काम ना हो कि जिससे हमारे किसी भी अमल पर सवाल उठे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अब मैं आपको बताती हूँ एक और जो तब्दीली की है सऊदी हुकूमत ने हाजियों के लिए, वो ये कि वो जो बस सर्विस हाफलाते मक्का चला करती थी बिल्कुल मुफ्त पूरे मक्का में, कि आप कहीं भी अगर ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, जिस तरह से बहुत लोग हाजी हजरात उम्रा करने के लिए, दूसरा तीसरा उम्रा करने के लिए मस्जिद आयशा, मस्जिद जिराना इस तरह जाया करते थे एहराम पहनने के लिए, तो उनकी
आसानी के लिए हाफलाते मक्का एक बस सर्विस है जो चला करती है, जो हाजियों से बग़ैर किसी किराए के उनको जहाँ भी वो चाहें पूरे मक्का में ले जाती है। लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने उसका भी किराया रख दिया है 4 रियाल अब आप दें और जहाँ मर्ज़ी आप पूरे मक्का में चले जाएं। तो ये भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि अब वो मुफ्त वाला काम ख़त्म है, लेकिन 4 रियाल भी अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जब आप टैक्सी में बैठेंगे तो टैक्सी वाले आपसे 30 रियाल 20 रियाल और अपने फासले के हिसाब से आपसे किराया मांगेंगे। और जो लोग टैक्सी अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब ज़ियारत के लिए जाएं, ख़ास तौर पर गारे हिरा की ज़ियारत के लिए या गारे सोर जाने के लिए आप टैक्सी पर ही जाइएगा। मैं बाकायदा तौर पर अपनी एक वीडियो में गारे हिरा के मुतल्लिक तमाम मालूमात आपको दे चुकी हूँ कि आप किस टाइम जाकर वहाँ पर गारे हिरा में आसानी से पहुँच जाएंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और वो आप टैक्सी पर ही अगर जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगी। सेपरेटली अपना ये ज़ियारत का टाइम आपको निकालना होगा अगर आप चाहते हैं, नहीं तो आपके पैकेज में आपको बस के ऊपर ही ये सर्विसेज दी जाती हैं, जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। बहरहाल ये हाफलाते मक्का की सहूलत में अब आपको 4 रियाल का किराया देना होगा। अब मैं आपको तीसरी खबर के बारे में बताती हूँ, वो पाबंदी जो सऊदी हुकूमत ने लगाई है। जैसा कि मैं पहले प्रॉपरली इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से अपडेट करना चाहूँगी कि परमिट में जो आप रियाजुल जन्ना नवाफिल अदा करने के लिए लिया करते थे, 45 दिनों के बाद आपको अलाउ हो जाता था कि आप दोबारा से परमिट लेकर वहाँ पर नवाफिल अदा कर सकते हैं। लेकिन अब शर्त होगी 365 दिनों की हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जैसा कि नुसुक के ऊपर इसी तरह पहले तवक्कल ना आतमरना थी, तो अब नुसुक के ऊपर हम जब एक दफ़ा परमिट लेते हैं और जब हम दोबारा परमिट लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें शर्त दी जाती है कि क्या आपको 45 दिन हो चुके हैं। अगर हम कुछ मंथ्स के बाद आते हैं उसी 1 साल के अंदर, तो हमें पहले मिल जाता था परमिट वहाँ पर नवाफिल अदा करने का। लेकिन अब आप 1 साल में चाहे जितनी दफ़ा भी जाएंगे उम्रा अदा करने के लिए, तो आप अगर पहले हो आए हैं 365 दिनों में एक दफ़ा, तो आपको दोबारा से परमिट नहीं मिलेगा। आपको 365 दिन इंतज़ार यानी 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा दोबारा से रियाजुल जन्ना जाने के लिए। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। सऊदी हुकूमत जिस तरह से तब्दीलियाँ कर देती है, इस तरह जल्द ही इस असूल को वो रीचेक करें और चेंज करें। हम सब के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस हैं आप सब के लिए। मुझ नाचीज़ को वहाँ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।